इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में आप आए, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में भी है और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ समर्थन करता है युवा शक्ति दल जो पीड़ित रहता है। तो आज जो बोध यात्रा का पूरे समाज ने आह्वान किया है, बहुजन समाज ने आह्वान किया है, उसमें युवा शक्ति दल अपनी मजबूती के साथ आया है और तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के विचारों चलने के लिए आज हम यात्रा को आरंभ करेंगे। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, ये यात्रा पूरे देश में जाएगी। और जो मनोवादी लोग ये सोच रहे हैं कि राजेंद्र पाल जी को परेशान करके कि वो रुक जाएंगे, ये आवाज़ उस देश में हर उस व्यक्ति के पास तक जाएगी जो तथागत गौतम बुद्ध भगवान बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब को मानता है। देखा जाए 22 प्रतिज्ञाओं को लेके ये सारा बवाल मचाया है, क्या लगता है कि इस देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म पे भारी पड़ रही हैं? देखिए, सच्चाई हमेशा बुराई पर भारी ही पड़ती है, सच्चाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। और बाबा साहब ने आज ही के दिन जो है वो धर्म अपनाया था, ठीक है, तो सच्चाई रुक सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। तो हम लोग इस सच्चाई को लेकर पूरे देश में जाएंगे, जगह जगह आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल ये है, मंत्री साहब के साथ समाज है, लेकिन मंत्री साहब अभी भी केजरीवाल के साथ हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन जो मंत्री जी ने जो काम किया है वो मंत्री पद से हट करके समाज का किया है, तो समाज इसलिए खड़ा है। अगर मंत्री जी आप पूरी इस सभा में देखेंगे किसी भी पार्टी के झंडे या किसी पार्टी के चिन्ह नहीं है, समाज का चिन्ह है, तो इसलिए समाज उनके साथ है। और रही बात पार्टी के लोगों की, तो हो सकता है वो किस स्तर से मदद कर रहे हो, लेकिन समाज राजेंद्र पाल गौतम जी का पूरा तन मन धन और जरूरत पड़ी तो सम्मान सम्मान के लिए धन के साथ उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो क्या केजरीवाल का चेहरा साफ हो गया, सबके सामने आ गया? देखिए, केजरीवाल जी को जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, राजेंद्र पाल गौतम जी का जो मानना है वो उनका विचार है। जिस प्रकार से कई नेता फंसे हैं उनके, उन्होंने पीसी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मंत्री पद से नहीं हटाया है, ठीक है ना। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा अपनी तरफ से दिया है, अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन मंजूर हो गया है, अगर मंजूर हुआ है तो केजरीवाल साहब को इनके साथ लगना चाहिए। इस दिल्ली नहीं पूरे देश में 40 करोड़ की आबादी दलितों की है जो देश की राजनीति को तय करती है। अब उन्हें वो ये देखना है कि वो कौन से अम्बेडकरवादी हैं। ये वो अम्बेडकरवादी हैं जो स्कूल में अम्बेडकर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनकी 22 प्रतिज्ञा को अपनाना पड़ेगा। तो अगर वो राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने पास नहीं रखते हैं तो समाज अपने पास राजेंद्र पाल गौतम जी को रखता है, आगे भी रखेगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और रही बात केजरीवाल साहब की, अगर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है तो चुनाव गुजरात का भी है, ये समय तय कर लेगा, हम तय कर लेंगे। क्या श्री राम के नारे लगा रहे हैं? कोई बात नहीं, नारे लगाने दीजिए, वो वोटों की राजनीति है, हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ से वहां तक, ये तो मात्र छोटी सी संख्या है, तो यहाँ कई हजार लोग हैं। ये सभी संगठनों के अपने अपने मुखिया हैं जो समय आने पर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ समुद्र की तरफ खड़े हो जाएंगे। और केजरीवाल जी, आपके पास मौका है, आप इनके साथ लगे, ये आपके पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भले। आप साथ लगने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कंसों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, कंस बता रहे हैं। अगर देखो उन्होंने देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं जाएगा, केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किसी का नाम नहीं लिया है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम आज भी 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे बाबा साहब के संग्रहालय पर जाकर के और हमेशा पढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने नाम लेकर टारगेट करते तो समाज आज तय कर लेता। आप इतने ना समझे, किसको कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अगर उन्होंने अपनी भाषा में हम पे इशारा किया है तो हमने भी इशारा कर दिया है। हम वो अम्बेडकरवादी हैं कि समय समय पर अपना निर्णय लेना जानते हैं। केजरीवाल साहब जिस आज कुर्सी बैठे हैं, इस कुर्सी की जितनी भी जो है चारों कोने हैं वो बहुजन समाज का स्तंभ है, खास करके जो सबसे मजबूत स्तंभ वो दलितों का है। क्या लगता है आपको, मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया है, जबरदस्ती लिया गया है? देखिए, वो अंदर की बात है, लेकिन मंत्री साहब ने इस्तीफा जो दिया है वो समाज को एक साथ रखने के लिए, और मंत्री पद समाज से बड़ा नहीं है, ये मंत्री जी भी जानते हैं और समाज भी जानता है। तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है जिससे कि मेरा समाज। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए मंत्री साहब को? देखिए, वो इनका व्यक्तिगत है, अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है तो समाज गले लगाएगा। उन्होंने पार्टी में रहकर भी समाज का काम किया है, वो भारत के संविधान। पार्टी ने तो छोड़ दिया, आपको लग नहीं रहा पार्टी ने छोड़ दिया हो? देखिए, वो अभी स्पष्ट रूप क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी विधायक है। अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है, कोई बयान नहीं आया उनको लेकर, देखिए क्या बात कर रहे हैं। वो समाज की ताकत है,
जो और नेता है केजरीवाल साहब या और लोग हैं वो समझदार है, वो जानते हैं कि समाज सबसे बड़ा है, इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं। नहीं, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के लिए तो खड़े हो जाते हैं केजरीवाल। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो चाहे वो शाहीन बाग के विधायक हो उनके साथ आप खड़े नहीं होते, चाहे राजेंद्र पाल जी उनके साथ आप खड़े नहीं होते, ये स्पष्ट करें। जेल में मंत्री है सत्येंद्र जैन, उसके लिए केजरीवाल खड़े हो गए। वही तो हम कह रहे हैं। शराब घोटाले का आरोप है मनीष सिसोदिया पर। स्पष्ट देखिए, घोटाले तो ये आप समझते केंद्र सरकार किसकी है, ये उनका विषय है। हमारा मानना ये है कि केजरीवाल, समाज के लोग कह रहे हैं ये भी संघी है केजरीवाल। देखिए वो समाज तय करता है और उनको उसमें निर्णय लेने की ताकत है। हमारा इतना कहना है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है वो बाबा साहब ने कई दशकों पहले किया है, समाज आज भी करता है। लखनऊ में हुआ, राजस्थान में भी होगा, हम आज लोग हजारों संख्या में चल रहे हैं। हम तो इसी तरीके से बाबा साहब के संविधान से चुनकर यहाँ आए हैं और बाबा साहब की बात ऐसी बात तो केजरीवाल भी करते हैं ना, मूर्त सब में फोटो लगेगी सब ऑफिस में। धीरे चीजें रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना। अगर वो हमारे विधायक समाज आपसे ज्यादा तेज आवाज में जय भीम बोलते हैं वो, हाँ तो उनके जय भीम बोलने में जो वो समाज तय कर लेगा, वो समाज तय कर लेगा। अभी हम लोग धैर्य के साथ विधायक जी के साथ हैं, मंदिर के साथ है, समय तय करेगा। देख सकते हैं कि आप रक्त के अंदर भीड़ आप देख सकते हैं। समाज आज इस समय सड़कों पर उतर आया है और केजरीवाल की चुप्पी ये साबित करती है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा था कि हम असुरों का वध करना है, लेकिन सारे असुर आज रोड पे हैं और देखते हैं। और केजरीवाल को पता लगेगा कि जो केजरीवाल ने बोला था वो कहाँ तक ठीक होता है। और आज राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे से पूरे भारतवर्ष के अंदर एक हाहाकार मच गया है। और आप देख सकते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 बाबा तेरा नाम रहेगा। आम जनता के अंदर एक रोक कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ में पैदल मार्च शुरू कर दिया। और हमारे बीच में अशोक कुमार जी भी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय बहुत तादाद के अंदर और चलो आगे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के नारे लगाते लगाते पुलिस भी इस समय अपना सही काम दिखाते और रोड को निकालते हुए हमारे बीच में अजय कुमार जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी यहाँ जुड़ चुके हैं। सर कैसा है ये माहौल? बहुत अच्छा माहौल। देखिए SHO ने बोला है कि बहुत अच्छा माहौल है, अपनी मांग को लेकर चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय बहुत तादाद के अंदर आम जनता और रोष है जनता के अंदर। जिस तरीके से केजरीवाल की जो कारगुजारी थी वो सामने आ चुकी है। केजरीवाल को लाने वाले भी हम थे और उखाड़ के फेंकने वाले भी हमें। समीम चौधरी नरेला दिल्ली 40 काम कराने की रहने वाली है और केजरीवाल को पता है समीम चौधरी कौन है। आज समीम चौधरी बाबा खुद के साथ है और इनकी साथ कंधे से कंधा लगा के चलेगी और पूरे भारत में अपना अभियान चला रखा है। हम उखाड़ के फेंक देंगे इसी योजना में। बनते जी 22 प्रतिज्ञा लेने पर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक हाहाकार मच गया। क्या हम अपने घर के अंदर 22 प्रतिज्ञा नहीं ले सकते? क्या हम अपने घर के अंदर अपने मन मर्जी का खाना पीना वस्त्र नहीं पहन सकते? हाँ, ये स्वतंत्रता है भारत के संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिए।
अपने घर में हम कुछ भी कर सकते। अगर इनका मन आहत हुआ तो समाज में नीच नीच कहकर उनके मन सारे हजारों सालों से और उनके मन आहत हुए तब इनको दर्द नहीं हुआ। तो यही है कि 22 प्रतिज्ञा लेना कोई अपराध नहीं है। हम किसी को मानना है ना मानना है ये हमारा अपना राइट है। आज पैदल मार्च 26 अलीपुर रोड तक जा रहा है, तो आज इस मार्च के अंदर बहुत तादाद के अंदर आम जनता ने अपनी शिरकत रखी है। केजरीवाल को जो मैसेज दिया जा रहा है दर्द है, हमें जाति उन्मूलन समाज चाहिए, हमें जाति उन्मूलन समाज की कसम खाने के लिए हम चल रहे हैं। बच्चों की गाड़ी निकालिए। देखिएगा कि ट्रैफिक को पूरा छोड़ा गया है और ट्रैफिक को बच्चे स्कूल के जा रहे हैं, तो इसलिए आज ट्रैफिक को छोड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। और पूरा जो शांतिपूर्वक जो ये इस समय जो पैदल मार्च है, आप देख सकते हैं कि पूरा जो रोड है एक तरफ से खोल रखा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मीडिया इसी को लेके कहेगा कि जाम लगा दिया, जबकि पूरा रास्ता यहाँ से खोल रखा है। और आप देख सकते हैं पूरे बच्चों का सब, थोड़ी देर बच्चों की गाड़ी निकलने दो, बच्चों की गाड़ी निकलने दो।